Hello students, so today we will talk about unit number 9, Lion, the king of the forest. क्या आपको पता है लायन को किंग क्यों कहा जाता है, जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? उनके पीछे एक रीज़न है कि उनको राजा कहते हैं। तो वो कभी भी किसी से नहीं डरता। जंगल में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिससे वो डरता होगा। अगर उनको शिकार करना पड़ा, अगर उनको भूख लगी तो किसी के भी, अगर उनके सामने हाथी आ जाए तो हाथी को भी वो नहीं छोड़ता। हाथी के ऊपर भी वो हमला बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचता कि हाथी इतना बड़ा है और मुझे खा जाएगा तो, या मुझे मार डालेगा तो। ऐसा कभी भी वो नहीं सोचता। उनकी डेयरिंग ही इतनी है कि उनको राजा कहते हैं सब जंगल का। तो ऐसे बहुत कुछ फैक्ट्स हम ये लेसन में जानने वाले हैं। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में जानने वाले हैं और लायन के बारे में भी बहुत सारे जो सत्य छुपे हुए हैं आज तक हम नहीं जानते, वो भी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो कहानी एक सिंह के पीछे। एक्टिविटी 1, कैन यू नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, क्या आप उनको नेम दे सकते हैं? क्या उनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? तो यस, हम उनके नेम भी लिखेंगे। टेल योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स विच इज़ योर फेवरेट एनिमल एंड वेयर हैव यू सीन देम। और ये बात भी बतानी है कि आपके टीचर को या फिर आपका जो कोई क्लासमेट है उनको भी आपको बोलना है कि आपका उनमें से कौन सा फेवरेट एनिमल है। सबका कुछ ना कुछ फेवरेट होता ही होता है, राइट? जैसे एनिमल टाइगर भी बहुत अच्छा लग रहा है, लायन भी बहुत ही डेयरिंग वाला है, किंग बोला जाता है। तो कोई ना कोई किसी का अलग अलग फेवरेट होता है, जो खूबियाँ होती है वो पसंद आती है, बराबर। तो यहाँ पे हम नेम देंगे ये पिक्चर्स को। फर्स्ट कौन है? लायन है। उसके बाद कौन है? टाइगर है। उसके बाद पीकॉक, ओल, क्रोकोडाइल, डियर, कोबरा, लेपर्ड, बैट, पाइथन, बराबर। ये अजगर जैसा है, कौन है? पाइथन है। और उसके बाद बेर। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है। यूजिंग द वर्ड्स लाइक विस्कर्स, क्लोव्स, पाउस, टेल्स, विंग्स, बीक, फर, feather, describe your favorite animal or bird from the pictures given above। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, विस्कर, क्लोव्स, ये उनके स्पेशल चीज़ों के बारे में लिखा है। जैसे टेल है, फिर बीक है, चोंच, विंग्स है, पाँखें हैं, फर मतलब जो रुवाटी जैसी होती है उनको फर बोलते हैं, फीदर होते हैं जो बर्ड्स के। तो उनके बारे में आपका जो फेवरेट एनिमल आपने चॉइस किया था उनके बारे में कुछ वर्ड्स लिखने हैं, बराबर, डिस्क्राइब करना है। तो मेरा फेवरेट एनिमल कौन है? लायन। मेरा भी लायन है, तो मैं लायन के बारे में कुछ वर्ड्स लिखूँगा। और अगर आपका कोई पीकॉक है, ऐसा कोई भी आपका फेवरेट है तो आप उनके नेम लिख सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये लाइंस मैं आपको दे दूँगा, आप देख लेना पॉज करके, एंड देन आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉक्चुरनल एंड डायर्नल एनिमल्स। यहाँ पे हम डिफरेंस देखने वाले हैं। नॉक्चुरनल एनिमल्स क्या होते हैं और डायर्नल एनिमल्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। नॉक्चुरनल इज कैरेक्टराइज्ड बाय दोज एनिमल्स that do a lot of activities during the night and sleep during the day। नॉक्चुरनल एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स जो कि रात में बहुत सारा काम करते हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है, जो कुछ भी रहना, खाना बनाना, जो भी करना है वो क्या करते हैं? नाइट में करते हैं और दिन में सो जाते हैं। डायर्नल एनिमल्स क्या होता है वो देखते हैं। डायर्नल एनिमल्स डू अ लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप एट नाइट। और जो डायर्नल एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दिन में बहुत सारा काम करते हैं और रात में शांति से सो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ममाल्स, insects, birds and reptiles are examples of diurnal animals, while bats, owl and cats are nocturnal animals। For example यहाँ पे दिया है mammals। mammals मतलब जो स्तनधारी होते हैं, जो दूध पिलाते हैं, वो एनिमल्स। और insects जो जीव जंतु होते हैं वो, and birds। और reptiles मतलब जो जमीन पे पेट घिसट के चलते हैं वो, जैसे कि सांप होता है
और जो क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं वो, उनकी बात रेप्टाइल्स में आती है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स है, किसके एग्जाम्पल है? जो दिन में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और रात में सो जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम? डायनल्स। उसके बाद लिखा है वाइल बैट्स, ऑल एंड कैट्स आर नॉक्चर्नल एनिमल्स। और जो डायनल्स एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से थे? बैट्स, जो चामाचिड़िए, चमगादड़ बोलते हैं वो, और देन ऑल, जो घुवड़ होता है वो ऑल, एंड कैट्स, वो क्या करते हैं? रात में उनका कुछ भी करना है वो रात में करते हैं, और देन दिन में सो जाते हैं, और दिन को उनको दिखाई भी नहीं देता, ऐसे बोलते हैं, राइट? तो ये डिफरेंस है नॉक्चर्नल एंड डायनल एनिमल्स में। देन एक्टिविटी 2, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या डिस्कस करना है? क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं और आंसर्स भी देने हैं, आपके फ्रेंड्स को और टीचर को भी देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दिस एनिमल्स इन द पिक्चर आर नॉक्चर्नल। यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिए थे एक्टिविटी 1 में, उनमें से कौन सा एनिमल नॉक्चर्नल है? तो पहले से देखिए तो पहला लायन, टाइगर है, ओल है, क्रोकोडाइल है, लेपर्ड है, बैट है, एंड देन बेयर आर नॉक्चर्नल एनिमल्स। तो ये सारे एनिमल्स जो है वो नॉक्चर्नल में आएंगे। उसके बाद देखते हैं सेकंड, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स आर डायनल। डायनल में कौन कौन आएगा? एक तो है पीकॉक, देन डियर भी वो उसमें आएगा, देन कोबरा एंड पाइथन। सो ये चीजें उसमें आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? पीकॉक, डियर, कोबरा एंड पाइथन आर डायनल एनिमल्स, ऐसे उनका आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में देखते हैं, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर लिव ऑन लैंड। लैंड पे, जमीन पे कौन कौन रहता है? तो लायन आएगा, टाइगर आएगा, ओल भी आएगा, लेपर्ड आएगा, बैट आएगा, बेयर, पीकॉक एंड डियर लिव ऑन लैंड। इतने सारे उसमें आएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर्स लिव इन वाटर। कौन कौन से एनिमल्स पानी में रहते हैं? तो क्रोकोडाइल, ओनली वही आएगा, बराबर। क्रोकोडाइल वो पानी में रहता है, क्रोकोडाइल लिव्स इन द वाटर, ऐसा हम लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर, विच ऑफ द एनिमल्स इन द पिक्चर कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो पिक्चर्स दिए उनमें से कौन से एनिमल्स जो है वो दोनों जगह पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। तो क्या आएगा? क्रोकोडाइल दोनों जगह पे रहता है, बराबर। कभी कभी बाहर निकल के बैठता है, तो क्रोकोडाइल आएगा, कोबरा आएगा एंड देन पाइथन, वो 3 चीजें आएंगी, बराबर। उसके बाद एक्टिविटी 3 में हमें एक टेबल दिया गया है, नेम अ फ्यू अदर एनिमल्स दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इन दिस टेबल, डिस्कस दे हैबिटेट विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। यहाँ पे हमें अलग अलग कैटेगरी में लिखा है, जैसे कि नॉक्चर्नल है पहला, बैट लिखा है, डायनल, जेब्रा, ऑन लैंड में क्या आएगा? टाइगर आएगा, इन वाटर में फिश आएगा, बराबर। लैंड एंड वाटर में दोनों में फ्रॉग आएगा, ऐसे हमें दे दिया है। तो हमें उसमें ऐड करने हैं दूसरे एनिमल्स को, जैसे हमने सीखा कि उनको नॉक्चर्नल बोलते हैं, उनको डायनल बोलते हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ पे नेम्स देने हैं। तो मैं ये टेबल में पूरा टेबल भर के मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं। ओके, देन आके देखते हैं एक्टिविटी 4, रीड द पोएम अलाउड एंड एंजॉय द रॉर ऑफ द लायन, ट्राई टू इमिटेट द रॉर ऑफ अ लायन विथ योर क्लासमेट्स। यहाँ पे डेविड हैरिस के द्वारा बहुत ही अच्छी पोएम दी गई है जो हम आज सीखने वाले हैं। और यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? हमको पोएम जोर से रीड करनी है और एंजॉय करना है और इमिटेट भी करना है। लायन कैसे रोर करता है, उनके आवाज़ का भी हमें इमिटेट करके देखना है कि कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है ये, राइट, कैसे लायन करता है, उनकी लायन की आवाज़ कैसे निकालते हैं। तो ये हम घर पे करेंगे। ओके, आज हम सीख लेते हैं पोएम। तो पोएम में क्या लिखा है? अ लायंस रॉर, जो लायन की धाड़ होती है वो। तो लायन जो धाड़ता है, जो गर्जना करता है, उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। They say a lion's roar can be heard 5 miles away। वो लोग ऐसे कह रहे थे कि रोर की जो
जो लायन की जो रॉर है, उनकी जो गर्जना है, वो कहाँ तक 5 माइल्स दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे वो दहाड़ता है। Therefore, if you wake up one night and you hear a lion's roar, which is completely different from the old man's snore. यहाँ पे ऐसे लिखा है कि therefore मतलब इसीलिए, if you wake up one night, अगर आप रात में जाग जाते हैं और you hear a lion's roar, और आप रात में सिंह की जो गर्जना है वो सुनते हैं, वो दहाड़ता है वो सुनते हैं, तो क्या है, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड मैन स्नोर, वो कम्प्लीटली कैसी है, अलग है। जब रात में जो बूढ़े लोग या कोई भी अच्छे लोग भी, बूढ़े नहीं अच्छे लोग भी क्या करते हैं, घराटे लेते हैं, घर करते हैं, तो ऐसे ही उनकी गर्जना होती है, ऐसा नहीं है, वो टोटली डिफरेंट होती है। वो तो धीरे से घराटे लेता है, लेकिन लायन की जो गर्जना है वो 5 माइल्स तक सुनाई देती है, तो याद रखना है, बराबर। तो यहाँ पे लिखा है डोंट पैनिक, द लायन कुड बी एटलीस्ट 5 माइल्स अवे। डोंट पैनिक मतलब, पैनिक का मतलब क्या होता है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। द लायन कुड बी एटलीस्ट 5 माइल्स अवे, अगर हमें एकदम नज़दीक से सुनाई रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन वो कितने दूर होता है, 5 माइल्स दूर होता है, और बहुत दूर होता है 5 माइल्स, तो उनकी गर्जना इतने तक सुनाई देती है। तो आपको घबराना नहीं है। और क्या लिखा है यहाँ पे, देन ऑन द अदर हैंड मे बी यू शुड पैनिक, द लायन कुड बी एक्चुअली ओनली 5 मिनट्स अवे। तो ऐसे लिखा है कि शायद हो भी सकता है नजदीक, बराबर। और दूसरी तरफ देन द अदर हैंड, देन ऑन द अदर हैंड मतलब और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मे बी यू शुड पैनिक, शायद आपको घबराना भी पड़े। द लायन कुड बी एक्चुअली बी ओनली 5 मिनट्स अवे, और लायन 5 मिनट दूरी पे हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। पहले क्या लिखा था कि वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो 5 माइल्स दूर है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वो 5 मिनट्स, उनको 5 माइल्स आने में 5 मिनट भी लगते हैं, इसलिए आपको घबराना भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो ये थी पोएम। आगे देखते हैं एक्टिविटी 5, मैच द साउंड ए विथ एन एनिमल बी एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें बहुत सारे एनिमल्स दिए हैं, यहाँ पे पहला मेंढक है, राइट। तो ये ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, उनके साथ हमें क्या करना है, उनका जो साउंड है वो मैच करना है, बराबर। उनका साउंड होता है लेकिन उनको इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बकरी नहीं है, यहाँ पे गाय दी है और यहाँ पे पिग भी दिया है, तो वो कैसा कैसा क्या करता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स करनी पड़ेगी, बराबर। तो ब्लैंक से उनको हमें फिल करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पिक्चर वाइज बता देता हूँ, बराबर। यहाँ पे आंसर्स देता हूँ कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके बाद हम आगे जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है ये समझाने में, आपको पता चल गया, बराबर, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं एक्टिविटी 6, रीड एंड एन्जॉय द स्टोरी। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है, आपको मज़ा आएगा ये स्टोरी सुनने में, बराबर। लिखा है यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे मित्रों, हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट सिम्बा। जो फिल्म में आता है वो सिम्बा नहीं है, सिम्बा यहाँ पे ओरिजिनल है। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट सिम्बा द लायन एंड द विंड। यहाँ पे दोनों के बारे में कौन कौन है, लायन है और विंड है, हवा है और लायन है। हम बहुत सारी स्टोरीज देखते थे लायन के बारे में, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है, विंड के बारे में है, हवा। दिस स्टोरी इज हाउ सिम्बा सेव्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोल फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी विंड। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार हम ख़त्म कर देते हैं उसके बाद वो फिर से वो करना पड़ता है, बराबर। उनको पेट्रोल जैसा, उनको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, आपको साइंस में पढ़ना आएगा सब, बराबर। और जो रिन्यूएबल है वो फिर से हम यूज़ करते हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, जैसे कि विंड, वो आती ही रहती है, हवा कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन पेट्रोल एक दिन ख़त्म हो जाएगा, बराबर। गाड़ी में भी ख़त्म हो जाता है, तो वो भी ख़त्म होएगा, कितना ढूंढेंगे लोग, एक दिन ख़त्म होने वाला, लेकिन विंड जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए उनको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं।
तो बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक इतना ही करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।